मैं शाहिद खान, आपका ब्यूटीफुल चैनल बायोलॉजी वर्ड क्लास, जिसमें हम बात करने आए हैं। हमने क्लासिफिकेशन मोनेरा कर लिया था, जिसमें आर एच व्हिटेकर के बारे में बताया गया। आर एच व्हिटेकर ने क्या बताया था कि 5 क्लासिफिकेशन किंगडम दिया था, जिसमें फर्स्ट क्लासिफिकेशन उनका था मोनेरा, और सेकंड क्लासिफिकेशन था प्रोटिस्टा, और थर्ड था फंजाई, फोर्थ था प्लांटी, और फिफ्थ था एनिमल। उन्होंने क्लासिफाई किया और पूरे वर्ड में साइंस यानी जूलॉजी हमको पढ़ने में आसानी हुई, और हम उन्हीं के आधार पे क्लासिफिकेशन किए हुए आधार पे हम आज इसका डिस्कस कर पाते हैं, और इसी प्रकार से हम कंप्लीट इसकी पढ़ाई कर पाते हैं। तो आज हम सेकंड क्लासिफिकेशन फर्स्ट क्लासिफिकेशन है सॉरी फर्स्ट क्लासिफिकेशन के अंतर्गत हम लेक्चर 2 कर रहे हैं, और क्लासिफिकेशन था मोनेरा, जिसमें हमने पढ़ा किस प्रकार से मोनेरा में कौन कौन से बैक्टीरिया यूज होते हैं और क्या क्या उनके करेक्टर होते हैं। आज हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया। क्लासिफिकेशन मोनेरा है, जिसके अंदर हमने इस बैक्टीरिया के क्लासिफिकेशन को 2 भागों में डिवाइड किया। एक था आर्की बैक्टीरिया और दूसरा था यू बैक्टीरिया। तो आइए हम फर्स्ट नंबर पे बात करते हैं। पढ़ क्या रहे हैं हम? क्लासिफिकेशन यानी क्लास मोनेरा। कौन सा क्लास पढ़ रहे हैं? क्लास मोनेरा। क्लास मोनेरा में हमने ये हमारा लेक्चर 2 है। कौन सा है? लेक्चर 2 है। इसमें हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया। बैक्टीरिया का क्लास समझेंगे कि बैक्टीरिया के क्लासिफिकेशन में क्या क्या हमको देखने को मिलता है। तो इन्होंने क्या बताया था? इन्होंने इसको 2 भागों में डिवाइड किया था, फर्स्ट और सेकेंड भाग में। एक को बताया था आर्की बैक्टीरिया, आर्की बैक्टीरिया, और सेकेंड नंबर पे इन्होंने क्या बताया? यू बैक्टीरिया बताया। कौन सा बैक्टीरिया बताया? यू बैक्टीरिया। इन्हीं के आधार पे हम 2 भागों में इसको क्लासिफाई करते हैं और हम पढ़ते हैं। एक आर्की बैक्टीरिया होता है, दूसरा कौन सा होता है? यू बैक्टीरिया। तो हेलो, क्या हाल चाल है बच्चों? मैं शाहिद खान, बायोलॉजी वर्ड क्लास में आपका स्वागत, जिसको हम शॉर्ट में BWC के नाम से जानते हैं। तो आइए आज हम बात करने जा रहे हैं क्लासिफिकेशन मोनेरा, और लेक्चर 2 है, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया। आप बोर्ड पे हेडिंग लिखी हुई देख सकते हैं, और हमारे चैनल का नाम यहाँ पे नीचे दिया हुआ है, बायोलॉजी वर्ड क्लास। अभी तक आप अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं चैनल को, तो सब्सक्राइब कर लें। आपके आस पड़ोस जो क्लास 11th या 12th की तैयारी कर रहे हैं, या नीट का सपना देखे हुए हैं, लेकिन वो पैसों की प्रॉब्लम से वो अपनी जो है पढ़ाई या जर्नी को नहीं आगे बढ़ा पा रहे हैं, तो हमारे चैनल को उनको बताएं, और इससे हम आपके सपनों तक यानी आपके उड़ान तक ले जाने का कार्य करेंगे। तो मैं आगे चलता हूं और पढ़ाने का प्रयास करता हूं। अगर हमारे वीडियो को तुमने लाइक नहीं किया है, तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दिया करें, ताकि आपके जरिए से किसी और को हेल्प मिल सके। तो बात करते हैं हम क्लासिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया। इसमें आता है आर्की बैक्टीरिया और दूसरा आता है यू बैक्टीरिया। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे इनके करेक्टर। हम थोड़ा देखते हैं कि कॉमन करेक्टर इनके क्या थे, फिर उसके बाद में हम सेपरेट फर्स्ट नंबर पे ए इसका नाम दे देते हैं, और इसका नाम हम बी दे देते हैं। इनके कॉमन करेक्टर की बात करते हैं, तो यहाँ पे हम फर्स्ट करेक्टर की बात करेंगे, तो क्या होता है? सेलवाल स्यूडो म्योराइन की होती है। इसके बात करेंगे आर्की बैक्टीरिया के कॉमन करेक्टर की बात करते हैं, तो इसकी सेलवाल कैसी होती है? सेलवाल कैसी होती है? स्यूडो म्योराइन की होती है, स्यूडो म्योराइन। ठीक है, स्यूडो म्योराइन की होती है। और सेकेंड इसका करेक्टर की अगर बात करते हैं, तो ये प्लाज्मो मोनो लिपिड लेयर होती है, यानी कैसी होती हैं? प्लाज्मा प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो इसकी होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये मोनोलिपिड लेयर होती है। कैसी होती है? मोनोलिपिड लेयर होती है। कैसी होती है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो इसकी होती है, ये मोनोलिपिड लेयर होती है। और
हम फिर इसके बाद बात करने जा रहे हैं यू बैक्टीरिया की। तो यू बैक्टीरिया में क्या होता है, फर्स्ट करेक्टर है इसका म्यूराइन की सेल वॉल पाई जाती है। सेल वॉल इसकी कैसी होती है, म्यूराइन की सेल वॉल पाई जाती है, जिसके अंदर क्या होता है, म्यूरेनिक एसिड होता है, म्यूरेमिक एसिड होता है। कैसा होता है, म्यूरेमिक एसिड। एसिड का मतलब आप समझ ही रहे होंगे, अम्ल होता है, यानी म्यूरेमिक अम्ल पाया जाता है। और इसकी सेल वॉल कैसी होती है, म्यूरेन की होती है। फिर इसके बाद में हम करते हैं बात इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन की। तो बाइलिपिड लेयर होती है। कैसी होती है, बाइलिपिड लेयर होती है, बाइलिपिड लेयर होती है। तो इस प्रकार से हम इसके करेक्टर के बारे में जान चुके हैं। आर्की बैक्टीरिया और इसके यू बैक्टीरिया के करेक्टर हम पढ़ रहे हैं। एक सेल वॉल इनकी कैसी होती है, स्यूडोमेम्ब्रेन आर्की बैक्टीरिया की होती है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बात करें तो, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बात करें तो मोनोलिपिड लेयर होती है। और अगर यू बैक्टीरिया की बात करते हैं तो म्यूराइन इनकी सेल वॉल होती है, और उस सेल वॉल में क्या पाया जाता है, म्यूरेमिक एसिड पाया जाता है। फिर इसके बाद में अगर प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बात करते हैं तो बाइलिपिड लेयर होती है। कैसी लेयर होती है, बाइलिपिड लेयर होती है। ठीक है, अब हम बात करेंगे, एक एक डिस्कस करते हुए चलेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे आर्की बैक्टीरिया। क्या पढ़ेंगे, आर्की बैक्टीरिया। तो आप पेज पे हेडिंग डाल लें आर्की बैक्टीरिया, और हम पढ़ते हैं आर्की बैक्टीरिया के बारे में। सबसे पहले इसके कैरेक्टर पढ़ेंगे, फिर इसके बारे में हम इसके आगे आगे डेप्थ में इसको पढ़ते चलेंगे। ऐसा है, हम थोड़ा वीडियो देख लें, क्लियर आ रहा है या नहीं आ रहा। बिल्कुल परफेक्ट वीडियो आ रहा है इस समय। ऊपर वाली दिख रहा है, क्लास लेक्चर मोनो क्लासिफिकेशन सब क्लियर दिख रहा है। बस आप क्या करें, हमारे साथ जुड़े रहें और पढ़ते रहें। हम बात करने जा रहे हैं आर्की बैक्टीरिया की। थोड़ा मार्कर अगर चेंज कर दें तो आपको प्रॉब्लम ना हो किसी प्रकार की। यहाँ पे हेडिंग डाल लें आर्की बैक्टीरिया, फर्स्ट नंबर यानी ए की बात कर रहे हैं हम, आर्की बैक्टीरिया। हम पढ़ने जा रहे हैं आर्की बैक्टीरिया, और आर्की बैक्टीरिया के हम सारे करेक्टर पढ़ेंगे, क्या क्या इसके अंदर पाया जाता है। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं, ये फर्स्ट इसका पॉइंट अगर लिख लें तो ये कैसे होते हैं, मेथनोजेन होते हैं। कैसे होते हैं, मेथेनोजेन। कैसे होते हैं, मेथनोजेन, यानी कि ये रूमिनेंट एनिमल्स की जो है इंटेस्टाइन में पाए जाते हैं, और ये मेथनोजेन कहलाते हैं अपने आप को। अगर हमसे जुड़े हैं तो हमारे पे ट्रस्ट रखें, आपको भरोसा दिलाने का काम हमारा है, और आपको आपका एग्ज़ाम तक क्लियर करवाना हमारा कार्य होता है। आप अगर पढ़ेंगे तो आपका अवश्य एग्ज़ाम क्लियर होगा। जिस प्रकार से आप मेहनत करते होंगे उसी प्रकार से आपके नंबर आएंगे। आप अगर मेहनत लगन से कर रहे हैं, फोकस देकर, तो आपके नंबर बेहतरीन आएंगे। अगर आप टाइम पास कर रहे हैं, मोबाइल के रील्स शॉर्ट देख रहे हैं, तो आपका ईमान और आपकी जो है मेहनत, वो आपके सामने रंग लाएगी। कितनी मेहनत आपने की है, कितनी मेहनत नहीं की है। अगर आप ढंग से 100% दे रहे हैं तो आपका एग्ज़ाम, आपके एग्ज़ाम में नंबर बेहतरीन आएंगे और अंक आपके अच्छे प्राप्त होंगे अदर अन्य दोस्तों से, क्योंकि आपकी मेहनत आपके साथ लाएगी, रंग जरूर लाएगी। ठीक है, तो हम बात कर रहे थे आर्की बैक्टीरिया की, और ये कैसे होते हैं, मेथनोजेन होते हैं। क्या होते हैं, मेथनोजेन होते हैं। कैसे होते हैं, ये मेथनोजेन होते हैं। और इनकी सबसे खूबी, एक खास बात ये होती है कि ये कैसे होते हैं, मार्सी होते हैं। मार्सी का मतलब क्या होता है, मार्सी का मतलब ये होता है कि ये दलदल में पाए जाते हैं। ये मार्सी का मतलब ये होता है दलदल में पाए जाते हैं। ये दलदली एनिमल होते हैं, और ये दलदल में अक्सर कर मिला करते हैं, मार्सी एनिमल होते हैं। ठीक है, मार्सी दलदल में पाए जाते हैं। और इनका देखा जाए तो एक और, जैसे राइस के खेत में, कहाँ पर, राइस यानी धान के खेत में, पैडी वाले खेतों में पाए जाते हैं ये आर्की बैक्टीरिया। और कैसे होते हैं, रूमिन एनिमल जो होते हैं, यानी रूमिन करने वाले एनिमल जो होते हैं, उनकी आंतों में यही पाए जाते हैं। था मेथनोजन जो हॉट यानी डिजर्ट करते हैं, हॉट को डिजर्ट करते हैं, वो वाले एनिमल। और रूमेन यानी एनिमल की जो आंतों में पाए जाते हैं, वो एनिमल कौन से होते हैं, आर्की बैक्टीरिया। आर्की बैक्टीरिया होते हैं। अब इनके हम करेक्टर की बात करते हैं तो ये क्या होते हैं, दो जो होते हैं ये
कॉमन होते हैं। ये कॉमन कैसे होते हैं? ऑब्लिगेटिव एनारोबिक होते हैं। ऑब्लिगेटिव एनएरोबिक होते हैं। कैसे होते हैं? एनएरोबिक होते हैं और ये बायोगैस उत्पन्न करते हैं। ये क्या करते हैं? बायोगैस उत्पन्न करते हैं। ये क्या करते हैं? बायोगैस उत्पन्न करते हैं। और ये फिर इसके बाद में अगर हम इसके अदर कैरेक्टर की बात करते हैं, यानी 2 नंबर पे मेथनोजन वाले कंप्लीट हो गए, इनको हम 1 नंबर दे सकते हैं। और इधर हम लिख देते हैं 2 नंबर। क्या लिख देते हैं? 2 नंबर लिख देते हैं। और ये थर्मो आयोडोफिल होते हैं। कैसे होते हैं? थर्मो आयोडोफिल होते हैं। थर्मो आयोडोफिल्स होते हैं और हाई टेम्परेचर होता है इनमें। क्या होता है थर्मो आयोडोफिल्स में? हाई टेम्परेचर होता है। फिर इसके बाद में हाई एसिडिक कंडक्शन होते हैं। ये हाई एसिडिक कंडक्शन करते हैं। हाई टेम्परेचर यानी अधिक तापमान पे रहते हैं। हाई एसिडिक कंडक्शन यानी हाई एसिड पे ये जीवित रह सकते हैं। कैसी? हाई एसिड पे। और इनका पीएच जो होता है वो क्या होता है? लो पीएच होता है। कैसा पीएच होता है? लो पीएच होता है। ठीक है। फिर इसके बाद में ये कैसे होते हैं? फैकल्टेटिव एनएरोबस होते हैं। कैसे होते हैं? फैकल्टेटिव एनएरोबस एरोबस होते हैं। कैसे होते हैं? एनएरोबस होते हैं। फैकल्टेटिव होते हैं और ये इन एरोबस होते हैं। फैकल्टेटिव और इन एरोबस। ठीक है। तो आप इसका इतना स्क्रीनशॉट ले लें। फिर उसके बाद हम इसी के थर्ड पॉइंट के बारे में बात करते हैं। ये 1 पॉइंट होगा, ये 2 पॉइंट होगा किसका? एरोबिक बैक्टीरिया का। ठीक है। यानी आर्की बैक्टीरिया के हम 2 पॉइंट पढ़ चुके हैं। थर्ड पॉइंट की बात हम करते हैं और इसका एक्सेप्शन की भी बात करेंगे कि इसमें एक्सेप्शन क्या पाया जाता है और इसकी क्या जो है इसमें प्रॉब्लम्स या दिक्कत है। जूलॉजी के अंदर एक्सेप्शन तो कंफर्म होते हैं। एक्सेप्शन के बिना जूलॉजी चल ही नहीं सकती, क्योंकि एक्सेप्शन किसी में होता है करेक्टर, किसी में नहीं होता है। इन्हीं को हम क्या बोलते हैं? एक्सेप्शन के माध्यम में रखते हैं। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें जल्दी से और फिर उसके बाद हम बात करते हैं थर्ड पॉइंट पे। थोड़ा हम साइड हो जाते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम आगे चलते हैं, थर्ड पॉइंट की बात करते हैं। यहीं पे हम मिटा देते हैं, 2 पॉइंट लिखा रहेगा। थर्ड पॉइंट की बात करेंगे हम। थर्ड पॉइंट में देखते हैं क्या क्या इसके करेक्टर होते हैं और कौन से बैक्टीरिया इसके अंदर आते हैं। थर्ड पॉइंट में हम पढ़ते हैं हेलोफिटिक। कौन से बैक्टीरिया आते हैं? थर्ड पॉइंट में आते हैं हेलोफिटिक बैक्टीरिया। कौन से आते हैं? हेलोफिटिक बैक्टीरिया आते हैं। और इसका सबसे पॉइंट एक फर्स्ट पॉइंट है, हाई साल्ट कंडक्शन होते हैं। ये कैसे होते हैं? हाई साल्ट कंडक्शन होते हैं और फैकल्टेटिव एनारोबस होते हैं। ये भी क्या होते हैं? फैकल्टेटिव एनारोबस होते हैं। और एक्सेप्शन की बात करें अगर, तो हम हाई साल्ट कंडक्शन यानी कि हाई नमकीन यानी लवणी क्षेत्र में पाए जाते हैं ये, और फैकल्टेटिव एनारोबस होते हैं। और ये हाई साल्ट यानी साल्टी यानी लवणी क्षेत्र में पाए जा सकते हैं। वो यहाँ पर भी जीवित रह सकते हैं। अब हम बात करते हैं एक्सेप्शन की। तो एक्सेप्शन क्या है? एक्सेप्शन की बात करें, एक्सेप्शन की बात करते हैं तो ये स्टोन प्रोटीन और डीएनए इंट्रॉन्स, स्टोन प्रोटीन और डीएनए इंट्रॉन्स, डीएनए इंट्रॉन्स यूकैरियोटिक होते हैं। कैसे होते हैं? ये यूकैरियोटिक में पाए जाते हैं। यूकैरियोटिक में पाए जाते हैं। इसको बॉक्स में बंद करके रख लें। ये कैसे होते हैं? ये यूकैरियोटिक के करेक्टर होते हैं। ठीक है। ये इसके अंदर नहीं पाए जाते। फिर इसके बाद में हम बात करेंगे सेकंड पॉइंट की। इसको हम पढ़ रहे थे, ए हमने कंप्लीट कर लिया है। अब बी की बारी आती है, बी। और ये हमने कंप्लीट कर लिया है, बी पढ़ेंगे। तो बी में क्या आता है? यू बैक्टीरिया। और यू बैक्टीरिया के हम सारे करेक्टर जानेंगे। और आप पढ़ रहे हैं
मोनेरा क्लासिफिकेशन। फिर इसके बाद में जब हम दूसरा लेक्चर लेके आएंगे आपको, तो आपके प्रोटिस्टा क्लासिफिकेशन के बारे में बात करेंगे। और प्रोटिस्टा बहुत अच्छा ही लगेगा पढ़ने में। और प्रोटिस्टा के एनिमल से सवाल, यानी प्रोटिस्टा से क्वेश्चन में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आप नीट की तैयारी कर रहे हैं तो आप जाकर के या नीट को सोच रहे हैं तो आप जाकर के किसी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लाएं और देखें, उसमें से प्रोटिस्टा से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। और प्रोटिस्टा, मोनेरा, और हम पढ़ाएंगे आपको वायरस के बारे में। वायरस 3-4 प्रकार के वायरस होते हैं। टैबेको मोजेक वायरस यानी टीएमबी वायरस होता है। अनेक प्रकार के वायरस होते हैं। 3-4 प्रकार के वायरस हम पढ़ाएंगे। उसमें से क्वेश्चन एक तो कंफर्म बनता ही बनता है, क्योंकि नीट का क्वेश्चन 4 नंबर का बहुत इंपॉर्टेंट रखता है। जिस टॉपिक से आ जाए उस टॉपिक का जो है नाम हो जाता है कि इस टॉपिक से क्वेश्चन को पूछा गया है। इसमें नीट की बात कर रहे हैं। बोर्ड में तो हल्का हल्का पूछा जाता है। बोर्ड से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं और उसमें भी नंबर दिए जाते हैं वायरस और वायरस से। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें। फिर उसके बाद में हम बात करते हैं यू बैक्टीरिया। अपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, हम थोड़ा साइड हो गए हैं। 1 2 3। हम बात करते हैं 1 2 3। आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। हम बात करेंगे यू बैक्टीरिया की, और यू बैक्टीरिया के बारे में हम जानेंगे। बी नंबर पे आर्की बैक्टीरिया हमने कर लिया है। अब हम बात कर रहे हैं यू बैक्टीरिया की। अभी भी नए नए जो जुड़ रहे हैं तो वीडियो पूरा कंप्लीट करके देखें, तभी आपको समझ में आएगा। और अगर आप बिल्कुल कंप्लीट लेक्चर को, यानी कि इस टॉपिक को समझना चाहते हैं, क्लास मोनेरा को, तो हमारा पिछला वीडियो यहाँ पिन दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। और जाकर के वहाँ पे उसको प्रेस करें और वहाँ पे जाकर के पहले उस लेक्चर को कंप्लीट करके आए। फिर उसके बाद में सेकंड लेक्चर देखेंगे तो आपको एक एक वर्ड, एक एक लाइन एनसीईआरटी की समझ में आएगी, क्योंकि मैं क्लास 11th की एनसीईआरटी से ही पढ़ा रहा हूँ। बिल्कुल लाइन बाय लाइन आपको समझा रहा हूँ। और आप जाकर के चेक कर सकते हैं, एनसीईआरटी उठाएं और उसमें देखें पूरा क्लासिफिकेशन मोनेरा के बारे में बताया गया है। जिस प्रकार से बुक में लिखा हुआ है उसी प्रकार से मैं थोड़ा थोड़ा जो है डिफाइन कर करके आपको एक एक लाइन उसमें की एक एक वर्ड समझा रहा हूँ। एनसीईआरटी जरूर पढ़ा करें, कम से कम उसको 4 से 5 बार जरूर रीड कर लें, जब तक आपके एग्जाम नजदीक आ रहे हैं। वैसे नजदीक तो आ चुके हैं। एग्जाम के आते आते आप कम से कम 5 से 6 बार एनसीईआरटी को रीड कर लें, और जितनी बार आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे उतनी ज़्यादा आपको हेल्प मिलेगी। ठीक है, तो हम बात कर रहे हैं, हेडिंग डाल लें यू बैक्टीरिया की। हमारे पास हेडिंग पड़ी हुई है यू बैक्टीरिया। ठीक है, अब यू बैक्टीरिया में हमको पढ़ना क्या क्या है, तो सबसे पहले हम इसके कुछ कॉमन कैरेक्टर पढ़ते हैं। इसके कॉमन कैरेक्टर की बात करते हैं। चलो हम इसको मिला के ही लिखते हैं यू बैक्टीरिया। इसमें हम पढ़ रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया में। हेडिंग है हमारी बी नंबर की, यू बैक्टीरिया। यू बैक्टीरिया में क्या होता है, रिजिड सेल वॉल होती है। रिजिड क्या होती है, सेल वॉल होती है, और पेप्टिडोग्लाइकॉन की बनी होती है। काहे की बनी होती है, पेप्टिडो ग्लाइकॉन की बनी होती है। और ये मोटाइल एंड नॉन मोटाइल होती है। कैसी होती है, ये मोटाइल भी होती है और नॉन मोटाइल होती है। मोटाइल एंड नॉन मोटाइल। मोटाइल वो चीजें जो चल सके, और नॉन मोटाइल वो जो अचल हो। ये कैसी है, चल, और ये क्या है, अचल। मोटाइल और नॉन मोटाइल की हम बात कर रहे हैं। जो चीजें चल सकें वो मोटाइल होती हैं, और जो चीजें ना चल सकें वो कैसी होती हैं, नॉन मोटाइल होती हैं। और ये इसकी जो सेल वॉल होती है रिजिड होती है, यानी कि जो है मोटी होती है, और काहे की बनी होती है, पेप्टिडोग्लाइकॉन की बनी होती है। किसकी, यू बैक्टीरिया की बात कर रहे हैं, उसकी सेल वॉल। तो हम बात करेंगे टाइप ऑफ बैक्टीरिया। टाइप ऑफ बैक्टीरिया। टाइप ऑफ बैक्टीरिया में हम पढ़ते हैं, इसके 2 प्रकार के बैक्टीरिया पढ़ाए जाते हैं, 1 और 2। इनके नाम देते हैं हम। एक होता है साइनोबैक्टीरिया,
साइनो बैक्टीरिया और दूसरा होता है माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा, ये दो प्रकार के बैक्टीरिया हम इसके अंदर पढ़ेंगे। सेपरेट इसका जो है यू बैक्टीरिया का क्लासिफाई कर रहे हैं हम। इसमें क्या होता है, एक साइनोबैक्टीरिया पढ़ना है और दूसरा माइकोप्लाज्मा पढ़ना है। ठीक है, साइनोबैक्टीरिया क्या होते हैं? साइनोबैक्टीरिया वो चीजें होती हैं जिनका हम नाम बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, बीजीए के नाम से जानते हैं। काहे के नाम से जानते हैं इनको? हम बीजीए के नाम से जानते हैं, यानी ब्लू ग्रीन एल्गी। कैसा होता है? ब्लू ग्रीन एल्गी के नाम से जानते हैं। और माइकोप्लाज्मा तो माइकोप्लाज्मा होता है। इनके हम कॉमन कैरेक्टर की बात करते हैं, एक एक दोनों में कैरेक्टर चलेंगे, तो हम इनके कैरेक्टर की बात कर रहे हैं। यहाँ पे लिख देते हैं कैरेक्टर, स्टार लगा के। बात करेंगे हम सलवाल इनकी कैसी होती है? रिजिड होती है। सलवाल रिजिड, सलवाल कैसी होती है? रिजिड होती है। RIGHD, रिजिड होती है। और ये कैसे होते हैं? सराउंडिंग जिलेटिनस। कैसी होती हैं? सराउंडिंग होती हैं, जिलेटिनस होती हैं और म्यूसिलेजिनस होती हैं। सराउंडिंग जिलेटिनस और म्यूसिलेजिनस। म्यूसिलेजिनस। फिर इसके बाद में आता है नॉन मोटाइल। दूसरा पॉइंट, सेकंड की बात करते हैं तो सेकंड पॉइंट, नॉन मोटाइल, फ्लैजिला नहीं पाया जाता इनमें। क्या होता है? ये नॉन मोटाइल होते हैं, फ्लैजिला एब्सेंट। फ्लैजिला का मतलब क्या होता है? कसाब। इनमें क्या होता है? एब्सेंट होता है। नॉन मोटाइल यानी ये चलने के काबिल नहीं होते, इसलिए में क्या होता है? फ्लैजिला जो होता है ये एब्सेंट होता है। फ्लैजिला वो चीज जो इनको चलाने में, सीलिया वो चीज होती है जो इनको एक जगह से दूसरी जगह मूव कराने में काम आती है। और हम बात करें फ्लैजिला की, तो फ्लैजिला क्या करता है? इनका मूव कराता है। जैसे हम ह्यूमंस के या किसी एनिमल या प्राणी जो मोटाइल होते हैं उनमें क्या होता है? लेग पाए जाते हैं और उनको एक जगह से दूसरी जगह पे ले जाने का कार्य करते हैं। इस प्रकार से जो एनिमल होते हैं छोटे छोटे, जो हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते यानी नग्न होते हैं, उनमें क्या पाया जाता है? फ्लैजिला पाया जाता है, सीलिया पाए जाते हैं। और क्या पाए जाते हैं? स्यूडो, उसको क्या बोलते हैं? पैरापोडिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पैरापोडिया पाए जाते हैं, जिसकी वजह से ये क्या करते हैं? एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकते हैं और अपने भोजन को जो है ले सकते हैं, यानी अपने न्यूट्रिशन को कंप्लीट कर सकते हैं। जैसे अमीबा की बात करें तो अमीबा में पाया जाता है पैरापोडिया पाए जाते हैं। और यूग्लिना की बात करें तो उसमें क्या पाया जाता है? सीलिया पाए जाते हैं और फ्लैजिला पाया जाता है। और दो फ्लैजिला पाए जाते हैं, एक लार्ज होता है, एक यानी माइक्रो और एक मैक्रो होता है। और दूसरे की बात करते हैं यानी थर्ड पैरामीशियम की बात करें तो उसमें क्या पाया जाता है? उसकी बॉडी के चारों तरफ सीलिया पाए जाते हैं और लाखों की संख्या में सीलिया होते हैं, जिसको वो अपनी एक जगह से दूसरी जगह पे ले जाने का कार्य करता है। ये सीलिया का काम होता है। और सीलिया, फ्लैजिला और पैरापोडिया, इन तीनों की वजह से क्या होते हैं? मोटाइल लाइन नॉन मोटाइल जाने जाते हैं। तो हम बात कर रहे थे यहाँ पे नॉन मोटाइल होती है और फ्लैजिला क्या होता है? इसमें एब्सेंट होता है। फिर इसके बाद में इसका आप देखते चले और बात करेंगे। फ्लैजिला एब्सेंट होता है। फ्लैजिला के बाद में इसमें तीसरा यूनिसेलुलर होते हैं। कैसे होते हैं? यूनिसेलुलर यानी कि ये कॉलोनियल रहते हैं या फिलामेंटस रहते हैं। ये कॉलोनी के रूप में रहते हैं या फिलामेंटस के रूप में रहते हैं। तो हम देखते हैं कौन से रूप में रहते हैं। ये यूनिसेलुलर और कॉलोनी और फिलामेंटस के रूप में रहते हैं। ठीक है, यूनी सेलुलर और कॉलोनी, कॉलोनी के रूप में, और फिलामेंटस, कॉलोनी का मतलब ये समूह बना के, यूनिसेलुलर मतलब एक ही सेल के होते हैं, और ये कॉलोनियल होते हैं, फिलामेंटस होते हैं। फिर इसके बाद में इसमें अन्य करेक्टर भी पाए जाते हैं। वो कैसे होते हैं? फोटोसिंथेसिस होते हैं। फोटोसिंथेसिस के करेक्टर आगे हम देखते हैं। पहले इतना स्क्रीनशॉट ले ले, फिर उसके बाद में हम आगे पढ़ने का प्रयास करते हैं कि फोटोसिंथेसिस क्या होता है और ये कहाँ कहाँ पे डिजर्ट करते हैं, यानी किस किस स्थानों पे रह सकते हैं, जीवित हो सकते हैं। साइनोबैक्टीरिया, बीजीए और माइकोप्लाज्मा। हम बात किसकी चल रहे हैं? बात कर रहे हैं इन सभी करेक्टरों की, इनके बीच में क्या क्या रिलेशन होती है। ठीक है,
आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, जल्दी से इसको मिटाते हैं और आगे बढ़ते हैं। उसी पेज पे उसी के साथ लिखना है फोटोसिंथेसिस। इसका पॉइंट और कौन आ गया? फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस कैसा होता है? इसमें N2 फिक्सर होते हैं। कैसे होते हैं? N2 फिक्सर। और N2 फिक्सर कैसा होता है? क्रोमेटोफोर पाया जाता है। क्या पाया जाता है? इसमें हम लिखते हैं यहाँ पे क्रोमेटोफोर। क्रोमेटोफोर पाया जाता है। क्रोमेटोफोर क्या करता है? फोटोसिंथेटिक पिगमेंट बनाता है। क्या बनाता है? फोटो सिंथेटिक पिगमेंट। फोटोसिंथेटिक पिगमेंट देता है और ये पिगमेंट दो भागों में सेपरेट डिवाइड हो जाते हैं। ये दो भागों में सेपरेट डिवाइड हो जाते हैं। 1 2। एक होता है क्लोरोफिल और एक होता है फाइकोबिलिन। क्लोरोफिल और एक होता है, दूसरा होता है फाइकोबिलिन। फाइकोबिलिन पी। इसमें होता है क्लोरोफिल ए और ये कैसा होता है? पी होता है। ठीक है। तो इसके बाद में हम बात करें क्लोरोफिल ए में, तो इसमें क्या होता है? इसमें ग्रीन कलर। कैसा होता है? ग्रीन। इसमें कौन सा कलर होता है? ग्रीन कलर होता है। और फाइकोपिलीन सेपरेट दो भागों में और डिवाइड होता है, 1 2 भागों में। तो ये चला जाता है फाइकोसाइनिन में। कहाँ जाता है? फाइकोसाइनिन। फाइकोसाइनिन। और दूसरा जाता है फाइकोएरिथ्रिन। 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 और इसमें कलर कौन कौन से पाए जाते हैं? तो फाइकोसाइनिन कौन सा कलर देता है? ब्लू कलर देता है। कौन सा कलर देता है? ब्लू कलर देता है। और फाइकोएरिथ्रिन कौन सा कलर देता है? ये रेड कलर देता है। रेड मतलब लाल, ब्लू मतलब नीला। और ये कौन सा कलर देता है? ये ग्रीन कलर देता है। तो हमको 3 प्रकार के कलर मिलते हैं। एक फर्स्ट नंबर पे यहाँ पे क्लोरोफिल ए से हमको ग्रीन कलर मिला। और फाइकोसाइनिन से हमसे कौन कलर मिलता है? ब्लू कलर मिलता है। और फाइकोएरिथ्रिन से कौन सा कलर मिलता है? रेड कलर मिलता है। ठीक है। तो 3 प्रकार के कलर किस बैक्टीरिया से हमको मिलते हैं? यू बैक्टीरिया को क्लासिफिकेशन करते समय, जो साइनोबैक्टीरिया यानी वीजीए या जो इसको क्या बोलते हैं? माइकोप्लाज्मा के अंतर्गत। और इसका करेक्टर हम बात करेंगे सेकंड करेक्टर की, तो क्या होते हैं? ये फ्रेश वाटर, मेराइन वाटर में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? ये फ्रेश वाटर एंड मेराइन H2O में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं, मेराइन वाटर पे पाए जाते हैं। ये ट्रेस्टेल यानी मोस्टली क्या होते हैं? ये ट्रेस्टेरियल होते हैं। क्या होते हैं? ट्रेस्टेरियल होते हैं मोस्टली। मोस्टली कैसे होते हैं? मोस्टली ट्रेस्टेरियल होते हैं और ये गीले स्थानों में पाए जाते हैं। कहाँ पाते हैं? गीले स्थानों में। ठीक है। तो इसके बाद में हम बात करते हैं स्यूडो 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 वैक्यूल। स्यूडो वैक्यूल की बात करते हैं तो ये कैसे होते हैं? स्यूडो वैक्यूल। स्यूडो वैक्यूल की बात करें तो ये क्या होते हैं? इनको अगर हम दूसरे नाम से जाने तो किस नाम से जानते हैं? इनको हम गैस वैक्यूल के नाम से जानते हैं। गैस वैक्यूल के नाम से जानते हैं। कौन से? और ये बायोन्सी करते हैं। क्या करते हैं? जब तक मार्कर का लेक्चर कैप न गिरे तब तक हमारा लेक्चर कंप्लीट नहीं होता है। ठीक है। ये क्या करते हैं? ये बायोन्सी करवाने में यानी इसको तैराने में कार्य करते हैं। बायोन्सी, बायोएंसी, तैरने में मदद करते हैं। तैरने में मदद करते हैं। क्या करते हैं? तैरने में मदद करते हैं। तो हमने बात किया क्लासिफिकेशन मोनेरा में लेक्चर 2 की।
इसके अंदर हमने पढ़ा क्लासिफिकेशन बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया, आर्की बैक्टीरिया। तो हमने आर्की बैक्टीरिया कंप्लीट कर लिया था। अब हम बात कर रहे हैं यू बैक्टीरिया की। यू बैक्टीरिया में हमने क्लास को डिवाइड किया और इसके कुछ कैरेक्टर पढ़े। कैरेक्टर पढ़ने के बाद में हम पहुंच गए, पढ़ते पढ़ते कैरेक्टर फोटोसिंथेसिस और एंडोफेक्सर होते हैं और ये क्रोमेटोफोर पाया जाता है। फोटोसिंथेटिक पिगमेंट होते हैं। पिगमेंट दो प्रकार के होते हैं, क्लोरोफिल ए होता है, एक फाइकोबिलिन पी होता है। क्लोरोफिल ए में ग्रीन कलर देता है और फाइकोबिलिन में दो सेपरेट डिवाइड किया गया है, एक फाइकोसाइनिन में और एक फाइकोएरिथ्रिन में। अगर आप हिंदी में लिखना चाहते हैं तो भी यही बात लिख लें, क्योंकि इसी प्रकार से आपको क्वेश्चन मिलते हैं पेपर में। अब ब्लू एंड रेड, हमको फाइकोसाइनिन से कैसा मिला, ब्लू, और फाइकोएरिथ्रिन से कौन सा कलर मिला, रेड। आप चाहे नीट का एग्जाम दे रहे हो चाहे बोर्ड का एग्जाम दे रहे हो, आपको कोई हिंदी में नहीं पूछता है आपसे। आपसे क्या होता है, आपको इसी को ट्रांसलेट करके इसी की इंग्लिश बना दी जाती है और यही आपको हिंदी में देखने को मिलता है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है फाइकोएरिथ्रिन, तो आपको हिंदी में भी फाइकोएरिथ्रिन ही मिलेगा, इसके अलावा कोई दूसरा नाम नहीं मिलेगा। ठीक है, जैसे हम बात करें अमीबा की, तो अमीबा चाहे हिंदी में लिखे चाहे इंग्लिश में लिखे, आपको पेपर के अंदर या एग्जाम में जब आप जाएंगे, चाहे वो बोर्ड का एग्जाम हो चाहे वो नीट का एग्जाम हो या कोई हाई लेवल का एग्जाम हो, यानी इससे बड़ा कोई एग्जाम, जैसे यूपीएससी की बात करें यानी आईएएस का जो एग्जाम होता है, उसमें अगर बात करें तो सब क्या होता है, सब कन्वर्ट करके इंग्लिश से ही हिंदी बनाया जाता है। कोई हिंदी में एग्जाम नहीं पूछते हैं। सिर्फ एक कहने और कहानी की बात है, मैं हवाओं में बात नहीं कर रहा हूँ, मैं क्लियर आपको बता रहा हूँ क्योंकि मैं अपने अनुभव से बता रहा हूँ और मैंने एग्जाम दिए और उसके बेस पर मैं बता रहा हूँ कि वहाँ पे इंग्लिश में सारा सब कुछ वही कन्वर्ट किया होता है। प्रिंट मशीन में पेपर को प्रिंट करवाया जाता है, हिंदी से इंग्लिश बनवाया जाता है, इंग्लिश से हिंदी, वही शब्द घुमा फिरा कर रहते हैं, कुछ चेंज नहीं होता है, सेम रहते हैं। ठीक है, यहीं पे फाइकोएरिथ्रिन, ये क्लोरोफिल ए और फाइकोबिलिन, ये हिंदी में चाहे लिख ले चाहे इंग्लिश में लिख ले, सेम ऐसे ही बात होगी। तो इसके बाद में हम बात करेंगे कुछ इसके दूसरे पॉइंट की। इसकी ये फर्स्ट पॉइंट था, अब हम बात करेंगे इसके दूसरे पॉइंट की। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें और फिर उसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं। नोट बनाते रहें साथ में, हाँ कापी कलम उठा के हाथ पैर चलाएं और उंगलियां चलाएंगे, तभी आपका ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होगा और आपके हाथों में कभी पैरालाइज नहीं आएगा। ठीक है, जितनी ज़्यादा हाथ चलाते रहेंगे, उंगलियां चलाते रहेंगे, आपका ब्लड सर्कुलेट ज़्यादा होता रहेगा और आपको कभी बीमारी से नहीं जो है उस रास्ते से नहीं गुजरना पड़ेगा जिस रास्ते से जैसे पैरालिसिस हो जाता है हाथों में। आप अगर हाथ या उंगली नहीं चलाएंगे, कलम नहीं पकड़ेंगे तो आपको दिक्कत आ सकती है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें जल्दी से और फिर उसके बाद हम आगे बात करते हैं 2 पॉइंट की। थोड़ा साइड हो जाते हैं। हमें उम्मीद है कि आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा और हम इसको मिटाते हैं। 1 2 3 लिख लें पॉइंट 2। और पॉइंट 2 में हम क्या पढ़ेंगे, पॉइंट 2 में हम पढ़ेंगे आज नॉस्टॉक का स्ट्रक्चर बनाएंगे और नॉस्टॉक के बारे में जानेंगे कि भाई नॉस्टॉक क्या होता है। ठीक है, सबसे पहले बात करेंगे हम 2 पॉइंट में क्या पढ़ना है हमको। H2O जो होता है, H2O इसमें क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन होता है और एंड H प्लस क्या होते हैं, डोनर होते हैं। क्या होते हैं, डोनर होते हैं। तभी हमको क्या मिलती है, ऑक्सीजन मिलती है। क्या मिलती है, ऑक्सीजन मिलती है। जब H2 से ही ऑक्सीजन मिलती है। हमने पिछले लेक्चर में भी बताया है कि प्रेस्टले एक साइंटिस्ट था, उसने इस पे एक्सपेरिमेंट किया और उसने बताया कि भाई वाटर से ही ऑक्सीजन मिलती है, अदर किसी चीज से हमको ऑक्सीजन नहीं मिलती है। ठीक है, अब वाटर क्या चीज है, वाटर प्लांट को मिलता है, प्लांट वहां पे ऑक्सीजन बनाते हैं। ठीक है, तो जब फोटोसिंथेसिस आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा। ऑक्सीजेनिक और फोटोसिंथेटिक, इसको क्या बोलते हैं, ऑक्सीजेनिक, फोटो सिंथेटिक। ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस की बात करते हैं हेटेरोसिस्ट। आप देखें, हम अब बात करेंगे नॉस्टॉक का स्ट्रक्चर बनाएंगे और नॉस्टॉक का स्ट्रक्चर बनाने के बाद में हम उसको सेपरेट उसके लेवल करेंगे उसका। ठीक है, यहाँ पे हम इसका नॉस्टॉक का स्ट्रक्चर बनाते हैं। कुछ इस लाइक टाइप का रिंग लाइक स्ट्रक्चर होता है इसका। आपकी एनसीईआरटी की बुक में बना हुआ है, आप देख सकते हैं। स्ट्रक्चर इस लाइक बना होता है और इसके बीच में कुछ कुछ बिंदु पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, बिंदु पाए जाते हैं, जिनको हम बोलते हैं हेटेरोसिस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं इनको, हेटेरोसिस्ट बोलते हैं।
एनसीईआरटी की बुक उठाएंगे क्लास 11 जियोलॉजी, तो उसमें आपको मिलेगा। हेटेरोसिस्ट का स्ट्रक्चर है और इसका हम लेबल करने का प्रयास करते हैं। ये वेजिटेटिव सेल होती है। कौन सी सेल है? ये वेजिटेटिव सेल है। ये वेजिटेटिव सेल है और ये फोटोसिंथेसिस में कार्य करती हैं। काहे में कार्य करती हैं? फोटोसिंथेसिस में। वेजिटेटिव सेल फोटोसिंथेटिक, वेजिटेटिव सेल फोटोसिंथेसिस का कार्य करती हैं और ये दूसरी प्रकार की सेल पाई जाती है इसके अंदर, जिनको हम बोलते हैं हेटेरोसिस्ट। क्या बोलते हैं? हेटेरोसिस्ट। और हेटेरोसिस्ट जो होती हैं, हेटेरोसिस्ट तो ये N2 फिक्सर होती हैं। कैसी होती हैं? N2 फिक्सर होती हैं। क्या होती हैं? N2 फिक्सर। अब N2 फिक्सर की बात करें तो N2 फिक्सर में N2 फिक्सर जैसे N2 NH3 अमोनिया बनाने का कार्य करती हैं। नॉस्टॉक, इनके एग्जाम्पल की बात करते हैं तो इसका एग्जाम्पल नॉस्टॉक होता है। क्या होता है? नॉस्टॉक। नॉस्टॉक होता है और एक एनाबिना, एनाबिना होता है। फिगर की बात करते हैं तो फिगर काहे का है? FIG फिगर, नॉस्टॉक फिलामेंट, नॉस्टॉक फिलामेंट है। ठीक है। इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो ये काहे का है? वेजिटेटिव सेल ये वाली पाई जाती हैं और ये फोटोसिंथेसिस में भाग लेती हैं। हेटेरोसिस्ट ये वाली सेल पाई जाती हैं। ये जो ब्लैक ब्लैक डॉट डॉट दिए हैं, इस प्रकार से आप एनसीईआरटी की बुक उठाएंगे, उसमें आपको सेपरेट एक एक वर्ड मिलेगा और उसको आप पढ़ें। नॉस्टॉक यानी हेटेरोसिस्ट और N2 फिक्सर होते हैं। N2 NH3 होता है और उसके बाद में फिगर, नॉस्टॉक, फिलामेंट के पाए जाते हैं। अगर एग्जाम्पल की बात करें तो इसमें नॉस्टॉक आता है, एनाबिना आता है। ठीक है। इसके बाद हम पॉइंट सेकंड की, इसी के अंदर अब हम पॉइंट के बारे में बात करना चाहते हैं। थर्ड पॉइंट की बात करते हैं। थर्ड पॉइंट, थर्ड पॉइंट में क्या होता है? नॉस्टॉक और एनाबिना क्या होते हैं? नॉस्टॉक, एनाबिना, नॉस्टॉक एनाबिना क्या होते हैं? फ्री लिविंग सिम्बायोटिक N2 फिक्सर होते हैं। फ्री लिविंग, फ्री लिविंग क्या होते हैं? फ्री लिविंग सिम्बायोटिक, फ्री लिविंग सिम्बायोटिक N2 फिक्सर, N2 फिक्सर होते हैं। और इसके अगर हम थर्ड पॉइंट की बात करते हैं, थर्ड पॉइंट की, फोर्थ पॉइंट की, सॉरी, फोर्थ पॉइंट की बात करते हैं तो ये क्या होते हैं? स्पाइरुलिना पाया जाता है। क्या पाया जाता है? स्पाइरुलिना। स्पाइरुलिना सिंगल सेल प्रोटिस्टा होता है। सिंगल सेल, सिंगल सेल प्रोटिस्टा, सिंगल सेल प्रोटिस्टा होता है। और इसके हम फिफ्थ नंबर की बात करते हैं तो माइक्रोसिस्ट, माइक्रोसिस्ट, माइक्रोसिस्ट ऑसिलेरिया, माइक्रोसिस्ट ऑसिलेरिया और एल्गल ब्लूम होते हैं। क्या होते हैं? एल्गल ब्लूम। माइक्रोसिस्ट ऑसिलेरिया और एल्गल ब्लूम, मैं दूसरी पेन से लिखता हूँ, एल्गल ब्लूम की बात करते हैं। फिर इसके बाद में आता है सिक्स्थ नंबर, सिक्स्थ नंबर पे बात करेंगे हम। सिक्स्थ नंबर पे ये होते हैं टैल्पोथेरिक्स। ठीक है। और ये एसुलेरिया, एसुलेरिया और फ्री लिविंग होते हैं। क्या होते हैं? फ्री लिविंग होते हैं। एसुलेरिया, फ्री लिविंग N2 फिक्सर कैसे होते हैं? N2 फिक्सर होते हैं। और ये पाए कहाँ कहाँ जाते हैं? तो यह राइस यानी पैडी के खेतों में, ठीक है, पैडी खेतों में। और कहाँ पाए जाते हैं?
फील्ड में, यानी कि राइस के फील्ड में पाए जाते हैं। ये थैलोथ्रिक्स एसिलेरिया जो होते हैं ये फ्री लिविंग होते हैं एंट्रोफिक्सर, यानी राइस यानी पैडी के खेतों में, धानों के खेतों में पाए जाते हैं और ये बहुत ही ऑक्सीजन बनाने का कार्य करते हैं, क्योंकि इन्हीं से धान में ज़्यादातर पैदावार बढ़ती है। इसको नोट करें जल्दी से, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। थोड़ा हम साइड हो जाते हैं, आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लें। फिर इसके बाद में हेडिंग डाल लें, हम पढ़ते हैं थोड़ा माइकोप्लाज्मा के बारे में। सेकेंड पॉइंट है, वहाँ पे हमने किया था, दूसरे पॉइंट में हमने इसका स्क्रीनशॉट ले लें जल्दी से। फिर उसके बाद हेडिंग डाल लें माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा के बारे में पढ़ते हैं। हमने बात किया था दो प्रकार के बैक्टीरिया अलग अलग किए थे। एक का बैक्टीरिया, फर्स्ट वाला बैक्टीरिया और एक सेकेंड बैक्टीरिया। फर्स्ट वाले बैक्टीरिया को और सेकेंड वाले बैक्टीरिया को हमने बोला था माइकोप्लाज्मा। कौन सा बैक्टीरिया बोला था? माइकोप्लाज्मा। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लें। हम पढ़ रहे थे इतनी देर से बीजीए यानी ब्लू ग्रीन एल्गी, और उसी के साथ में एक बैक्टीरिया था जिसका नाम हमने भी बताया है आपको, माइकोप्लाज्मा। ये कैरेक्टर किसके थे? ये कैरेक्टर लिख लें, बीजीए के कैरेक्टर हम पढ़ रहे थे, यानी ब्लू ग्रीन एल्गी के। और अब हम पढ़ेंगे कंप्लीट माइकोप्लाज्मा। ये जो हमने अभी नॉस्टॉक पढ़ा ये बीजीए से आता है, और बीजीए के कैरेक्टर, एक एक कैरेक्टर को हम कंप्लीट करते हुए आगे बढ़ रहे थे। और अब हम पढ़ेंगे माइकोप्लाज्मा के बारे में। और बस माइकोप्लाज्मा कंप्लीट करने के बाद में हमारा क्लास मोनेरा कंप्लीट हो जाएगा, और फिर उसके बाद में हम क्लास प्रोटिस्टा के बारे में बात करेंगे। और प्रोटिस्टा बहुत ही मुख्य है, जैसे मोनेरा आपने पढ़ा लगन से, मेहनत से, इसी प्रकार से प्रोटिस्टा को भी हम एक एक लाइन, एक एक वर्ड समझते हुए आगे बढ़ते चलेंगे। और प्रोटिस्टा भी बहुत इंटरेस्टिंग है, जैसे आप मोनेरा को पढ़े हैं। मोनेरा आपको समझ में जरूर आया होगा, मुझे उम्मीद है, क्योंकि मैं एक एक वर्ड और एक एक शब्द आपको बताते हुए चल रहा हूँ। ना तो इंग्लिश है और ना ही हिंदी है, हम पढ़ा किस भाषा में रहे? इंग्लिश में। जो भाषा आपको समझ में आ जाए वही आपकी भाषा होती है, जो आपको आपके लक्ष्य तक पहुँचा दे वही आपकी जो है भाषा, उसी को आप चुन लिया करें। ठीक है, ना तो इंग्लिश ना तो हिंदी, इंग्लिश में पढ़ेंगे और देखेंगे। बात कर रहे हैं हम माइकोप्लाज्मा की, तो हेडिंग डाल लें, 2 नंबर की थी हमारी माइकोप्लाज्मा। पहली वाली बीजीए यानी साइनोबैक्टीरिया पढ़े थे, अब हम पढ़ रहे हैं माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा, माइकोप्लाज्मा के कैरेक्टर पहले पढ़ेंगे कि इसमें क्या क्या एब्सेंट होता है, क्या क्या प्रेजेंट होता है, फिर उसके बाद में हम पढ़ेंगे इसकी खूबियां। ठीक है, तो हम बात कर रहे हैं, सबसे पहले हम कैरेक्टर हेडिंग डालें यहाँ पे, पॉइंट कैरेक्टर, और इसमें क्या एब्सेंट होता है, क्या प्रेजेंट होता है। एब्सेंट, प्रेजेंट। एब्सेंट कौन सी चीज है और प्रेजेंट कौन कौन सी चीज है? तो कैरेक्टर की बात करते हैं। फर्स्ट कैरेक्टर हमारा क्या है? फर्स्ट कैरेक्टर है सलवाल। कैसी है इसके अंदर? सलवाल। सलवाल इसके अंदर कैसी है? तो सलवाल एब्सेंट होती है या प्रेजेंट होती है? सलवाल कैसी है? एब्सेंट होती है। सलवाल इसमें एब्सेंट होती है। ठीक है, सलवाल क्या है? एब्सेंट है। और हम इसको इस प्रकार से लिखते हैं, सलवाल में क्या है? एब्सेंट। यहाँ पे लिख लेते हैं एब्सेंट। फिर इसके बाद इसका दूसरा पॉइंट है फ्लैजिला। फ्लैजिला की बात करते हैं तो फ्लैजिला क्या है? एब्सेंट है। फ्लैजिला भी क्या है? इसमें एब्सेंट है। माइकोप्लाज्मा सबसे छोटी सेल होती है और इसमें क्या होता है? सब एब्सेंट है। अब हम बात कर रहे हैं डीएनए डबल स्ट्रैंडेड। डीएनए डबल स्ट्रैंडेड कैसा होता है? इसके अंदर लीनियर होता है। कैसा होता है? लीनियर होता है, सर्कुलर नहीं होता है। इसमें क्या होता है? लीनियर होता है। सभी एनिमल में कैसा होता है? किसी में सर्कुलर होता है, किसी में थ्रेड लाइक होता है, किसी में बाउंडेड होता है, किसी में कुछ भी टाइप का होता है।
लेकिन इसके अंदर कैसा पाया जाता है, लीनियर डीएनए, डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है, लेकिन किस स्ट्रक्चर में पाया जाता है, किस शेप में पाया जाता है, लीनियर की शेप में पाया जाता है, यानी लाइन रेखा के रूप में पाया जाता है। फिर इसके बाद में हम बात करते हैं सेल कैसी है। ये सेल, सेल मतलब कोशिका, ये प्रोकैरियोटिक है। कैसी है, प्रोकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक है। और हम साइज की बात करते हैं अगर, तो इसका साइज बहुत इंपॉर्टेंट रखती है बात, इसका क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है नीट में। 3 माइक्रोमीटर की होती है, 3 माइक्रोमीटर की होती है, 3 माइक्रोमीटर की होती है। फिर उसके बाद में हम इसको अगर इसका एक सेपरेट नाम भी बताया गया है, इसको बोला गया है जोकर्स ऑफ प्लांट किंगडम, जोकर्स ऑफ प्लांट किंगडम के नाम से जानते हैं। ये जोकर्स ऑफ प्लांट किंगडम है, इसको इस नाम से जानते हैं। अगर आप क्वेश्चन पूछा जाए कि जोकर्स ऑफ प्लांट किंगडम कौन है, तो आप बता सकते हैं माइकोप्लाज्मा को कहते हैं। किसको कहते हैं, माइकोप्लाज्मा को कहते हैं। ठीक है, इसके बाद में आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। फिर उसके बाद में हम थोड़ा बात करेंगे इसके रिप्रोडक्शन के बारे में, कि बैक्टीरिया का रिप्रोडक्शन किस प्रकार से होता है और फिर उसके बाद में हम आगे बढ़ते हुए चलेंगे। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लें जल्दी से। फिर इसके बाद में हेडिंग डाल लें रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया, हेडिंग डाल लें यहाँ पे रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया, रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया के बारे में पढ़ रहे हैं। इसमें किस किस प्रकार से रिप्रोडक्शन होता है, तो फर्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। बाइनरी फिशन होता है। कौन सा फिशन होता है इसमें, बाइनरी फिशन होता है। ठीक है, और ये फेवरेबल कंडीशन में होता है। कैसे होता है, फेवरेबल कंडीशन में पाया जाता है। फिर उसके बाद में हम 2 पॉइंट की बात करते हैं। 2 पॉइंट होता है एंडोस्पोर द्वारा। कैसा होता है, एंडोस्पोर द्वारा अनफेवरेबल कंडीशन में। कैसा, कौन सी जगह पे हो जाता है, अनफेवरेबल कंडीशन में होता है। ये फेवरेबल कंडीशन में होता है, ये अनफेवरेबल कंडीशन में होता है। रिप्रोडक्टिव बाई, थर्ड पॉइंट की बात करते हैं, रिप्रोडक्टिविटी, 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 रिप्रोडक्टिविटी शॉर्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। कैसा होता है, शॉर्ट ऑफ रिप्रोडक्टिव, शॉर्ट ऑफ और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, शॉर्ट ऑफ रिप्रोडक्शन। अगर हम बात करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को हम 4 भागों में डिवाइड करते हैं। उसके 3 भाग में डिवाइड करते हैं। कौन कौन से इसके भाग होते हैं, 3 भाग में हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को डिवाइड करते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, लैंगिक जनन को हिंदी में लिख देते हैं लैंगिक जनन। लैंगिक जनन को हम 3 टाइप में डिवाइड करते हैं, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। इनके नाम से हम जानेंगे। फिर उसके बाद में अदर कोई लेक्चर बनाएंगे, उसके अंदर हम सारे इसके जो है जनन पढ़ने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं कॉन्जुगेशन की। फर्स्ट इसका क्या होता है, कॉन्जुगेशन, कॉन्जुगेशन द्वारा ये जनन करते हैं, ये फर्स्ट। और सेकंड की बात करें तो सेकंड क्या होता है, ट्रांसडक्शन होता है। क्या होता है, ट्रांसडक्शन। और थर्ड पॉइंट की बात करते हैं तो थर्ड कैसा होता है, ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसफॉर्मेशन। जब बैक्टीरिया के रिप्रोडक्शन की बात करेंगे तो तीनों सेपरेट अलग अलग पूरे ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसडक्शन और कॉन्जुगेशन, तीनों जनन के बारे में हम पढ़ेंगे और इसको कंप्लीट जानेंगे। तो हमारा मोनेरा क्लासिफिकेशन यहीं पे कंप्लीट होता है और हमें उम्मीद है कि आप शुरू से लेकर के और अंत तक कंप्लीट वीडियो आप देखे होंगे, जिसमें आप पढ़ रहे थे लेक्चर 2 और क्लासिफिकेशन ऑफ मोनेरा। और हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट टॉपिक से क्लास
प्रोटिस्टा पढ़ते रहें और आपके एग्ज़ाम बहुत करीब आ चुके हैं। जैसे जैसे आप मेहनत करेंगे वैसे वैसे आप अपने लक्ष्य तक पहुंचते रहेंगे। ओके, पढ़ते रहें। ऑल द बेस्ट।